हाँ, मानिकपुर ग्राम पंचायत में आए हैं जो कि रतनपुरा ब्लॉक में पड़ता है और यहाँ के प्रधान जी हैं जो कई वर्षों से हैं, लगातार हैं। और चले जानते हैं प्रधान जी से स्वयं परिचय। प्रधान जी थोड़ा परिचय अपना दें। मैं डॉक्टर देवेंद्र चौहान, ग्राम प्रधान मानिकपुर, पिछले 20 वर्षों से प्रधान हूँ। प्रधान जी, देखा जाए तो जो प्रधान की गरिमा है एक सम्मानित पद होता है। बिहार में मुखिया कहा जाता है, यूपी में प्रधान कहा जाता है, अन्य जगहों में इसी तरह भी कहा जाता है। तो जो पहले का जब कार्यकाल था, आज से 5 साल पहले जो प्रधान होते थे, 10 साल पहले जो होते थे, और आज जब हैं, क्या कुछ अंतर हुआ है कार्यकाल में? चाहे इस तरह जो गरिमा है, जो रिस्पेक्टफुल जो होता है ये पद, तो गरिमामय पद तो है, लेकिन दिन पर दिन जो है उत्तरोत्तर गरिमा धूमिल होती जा रही है। प्रधान को जो पद सम्मानित जितना माना जाता था, समाज में उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। इस समय वर्तमान की स्थिति रही है। इसका वजह क्या है प्रधान जी कि जो गरिमा, जो इज्जत, जो प्रेम मिलता था पहले, अब नहीं मिल पा रहा है? इसका वजह क्या है? उसका मुख्य वजह ये है कि पहले जो इस ग्राम पंचायतों को धन नहीं आते थे, केवल सम्मान के लिए ही प्रधान हुआ करते थे। जब से इसमें धन आने लगे, तो धन आने के बाद पूर्व में पहले जो प्रधान हुआ करते थे उनका खाते में पैसा आया, प्लस उतारे, काम कराए। अब स्थिति है कि काम करा लीजिए, कोई भी काम करा लीजिए, उसके बाद एमबी कर लीजिए, जियो टैगिंग करा लीजिए, अब भुगतान बाद में होगा। और वो भी राज्य वित्त और 15वां वित्त का तो कुछ ठीक है, लेकिन मनरेगा से जो पक्का वर्क कराया जा रहा है, इसका धन आने में 2-2, 3-3 वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार प्रधानों के घर मजदूर और प्लस फर्म वाले पहुंच जा रहे हैं कि हमारा पैसा इतना दिन लग गया, साल भर लग गया। बार बार उसके दरवाजे पर जाने पर बार बार यही बात कही जा रही है। इससे प्रधानों का मनोबल, प्रधानों के प्रति लोगों की जो भावना, आस्था थी, जो सम्मान प्रेम था, वो ख़त्म हो रहा है। प्रधान जी, आप मऊ जिले के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। तो आप अपना कार्यकाल जो प्रधान का जो पूरे ग्राम सभा को देखना पड़ता है और अध्यक्ष का कार्यकाल पूरे गठन का, संगठन का वो देखना, कैसे तालमेल कैसे बना पाते हैं आप? अब इसी में हम अधिकतर जो है, मैं मुख्य रूप से प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो 9-10 बजे प्रैक्टिस करने के बाद मैं जो लोगों की समस्याएं होती, किसी भी प्रधान की समस्या है, तो मैं उनको डीएम साहब, सीडीओ साहब, चाहे धरना प्रदर्शन करके उसको सॉल्व कराता हूँ। प्रधानों के पास कई बार ये आया, जब 15% गौ आश्रय को धन देने की बात आई थी, तो हम लोग कई बार उठाए इस प्रश्न को कि कम से कम जो छोटी ग्राम सभाएँ हैं, जिनका आय बहुत कम है राज्य वित्त का, तो कम से कम उसको अतिरिक्त धन दिया जाए। पूरे प्रदेश में 12,600 ग्राम सभाएँ ऐसी हैं जो बहुत कम, जहाँ आया था राज्य वित्त का पैसा बहुत कम आता है, तो वो अपना मानदेय नहीं निकाल पाते हैं, पंचायत सहायक को नहीं दे पाते हैं, शौचालय के टेकर का पूरा नहीं हो पाता है। इस तरह वो आर्थिक इससे जूझ रहा है। अब मैं बता दूँ, इस समय पूरे प्रदेश का कोई प्रधान ऐसा नहीं होगा जिसके पास दुकानदारों का कर्ज ना हो। कोई प्रधान पूरे प्रदेश में खोजा जाए तो शायद कोई गांव मिल जाए जहां कोई बाकी ना हो। जैसे अभी पैसा आया है 22-23 का, और 23-24 से अब तक जो काम करा है उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसी तरह कर्जदार है दुकानदारों का। और प्रधान तो ऐसा नहीं है कि बहुत पूंजीपति होता है। इस ग्राम पंचायत की पानी की निकासी क्या समस्या है, मैंने क्या है, स्थिति क्या है? पानी की स्थिति है कि मैं नाली लगभग 500 मीटर जो है इस कार्यकाल में पिछले जो 4 वर्ष बीता है, उसमें हमने राज्य वित्त से और कुछ मनरेगा से करवा दिया है। और पानी की मुख्य समस्या यहाँ ये है कि एक नाला बहता था जो ग्राम पंचायत की आबादी से नज़दीक है, जिसमें लोग पाट कर घर बना दिए हैं और पानी निकलने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। करीब 50 बीघा ज़मीन जो प्रभावित हो रही है इससे, लेकिन फिर भी बरसात कम हो रही, इस नाते अभी समस्या उतना नहीं आ पाई है, लेकिन जब बरसात ज़्यादा होगी समस्या आ जाएगी। इसके लिए कोई निस्तारण करने के लिए कोई आप कोई उच्च अधिकारियों से, चाहे कुछ किसी निधि से, जैसे विधायक निधि, संसदीय निधि, चाहे प्रमुखी निधि से कोई कि इस तरह का निकासी की समस्या समाधान हो जाए? हमने उस नाले की खुदाई के लिए माननीय
मऊ एसडीएम साहब को कई लोगों के द्वारा एक ट्राली भर के मैं ले गया था। वो आई टीम, पूरी टीम आई थी और देखी कि यहाँ घर बन गए हैं, जेसीबी लगाना बरसात में संभव नहीं है। तो कम से कम 16 लोगों पर 15C के तहत मुकदमा खड़ा किया, जिसमें कि कई लोगों का रिकवरी के लिए आ गया है आदेश। लास्ट क्वेश्चन प्रधान जी, आप अपने ग्राम सभा के बारे में, एज ए मुखिया आप हैं, ग्राम सभा के सर्वोच्च पद पर हैं, कई वर्षों से है, लगातार हैं, आप कुछ यहाँ के जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जनता को हम बार बार देखिए पेटी यही कहता हूँ, हमारे यहाँ 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, जो विद्यालय में प्रोग्राम चलता है, हमारे यहाँ 300 से ऊपर बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय में, और पूरे ब्लॉक में शायद स्थान है मानीपुर का इस बच्चों के और पढ़ाई के मामले में। तो हर वर्ष में मुझे बोलने का अवसर मिलता है, तो ग्राम पंचायत के लोगों को वही शिक्षित करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने एक रोटी भले कम खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ताकि यह गांव विकास कर सके